बेस्ड पनिशमेंट के लिए ही डिजाइन की गई थी। इवन अंग्रेजों ने तो इस जेल का नाम सेल्यूलर जेल ही रखा था, लेकिन इंडियंस ने इसको काला पानी नाम दिया। इसके अलावा हर एक सेल पर लगा है ये आयरन ग्रिल गेट। इस गेट में एक स्पेशल लॉक सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ ताले की जरूरत ही नहीं है, कैदी कुछ भी कर ले पर उसको खोल के भाग नहीं सकता। मोरोवर इस तरह के टोटल 698 सेल्स थे यहाँ पे। इस जेल की खतरनाक डिजाइन का एक बहुत ही फेमस किस्सा ये भी बताया जाता है कि सरप्राइजिंगली वीर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर दोनों इसी काला पानी जेल में सेम टाइम पे कैद थे, लेकिन इस जेल की डिजाइन की वजह से वो लोग आपस में 9 महीने तक मिल ही नहीं पाए। एनीवेज, इस टॉपिक के रिसर्च के दौरान जब मैंने पर्सनली काला पानी जेल के कैदियों का डेली रूटीन पढ़ा तो वहां होने वाले टॉर्चर को पढ़ के एक पल के लिए लगा कि अगर कोई आम इंसान वहां होता तो एक दिन भी नहीं जी पाता। हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो इतने सालों तक उस नर्क में रहे उन्हें सैल्यूट है, लेकिन अब सवाल उठता है कि वो नर्क आखिर दिखता कैसा था। उस जेल में एक आम दिन का मतलब क्या होता था, चलो आपको बताता हूँ। इस वीडियो में किए गए 3D एनिमेशन की मदद से मेरी ये कोशिश है कि आपको इस दिन का ऐसा फील हो जैसे आप खुद काला पानी जेल में। जैसे मान लो आपको काला पानी की सजा हो गई, तो सबसे पहले तो आपको हथकड़ी लगा के एक शिप में भरा जाएगा, फिर चेन्नई या कोलकाता जैसे पोर्ट से आपको अंडमान आइलैंड्स में ट्रांसफर किया जाएगा। आपको पहुंचने में 3-4 दिन का टाइम लगेगा। अंडमान आइलैंड्स पहुंचते ही अपने आप को ढकने के लिए आपको सिर्फ एक पतला सा कपड़ा और एक लंगोट दी जाएगी, और उसके बाद आपके गले में लटका दिया जाएगा एक आईडी टैग, जिस आईडी टैग पर आपका नाम लिखा होगा। यहाँ आपको एक चीज और बता दूं, जितने भी कैदी इस काला पानी में आते थे उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता था। डी यानी डेंजरस, PI यानी कि परमानेंटली इनकार्सरेटेड। एक एक करके दोनों कैटेगरीज को समझते हैं, लेकिन शुरुआत डेंजरस कैटेगरी से करते हैं। डेंजरस प्रिजनर का मतलब है एक ऐसा कैदी जिसे अंग्रेज सबसे खतरनाक या रिबेलियस समझते हैं और जिस पे हमेशा नजर रखना जरूरी होता है। इस कैटेगरी में ब्रिटिशर्स ने वीर सावरकर को रखा था। देखो, साल 1909 के दौरान वीर सावरकर लंदन के इंडिया हाउस के मेन लीडर थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सावरकर पर वेजिंग वॉर अगेंस्ट द क्राउन सेडिशन यानी कि देशद्रोह और रिवॉल्यूशनरी कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगा के उन्हें मार्च 1910 में अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद उन्हें एक शिप में बंद करके इंडिया ले जाया जा रहा था, लेकिन जब वो शिप फ्रांस के मर्सिली पोर्ट पर कुछ देर के लिए रुका, तब सावरकर ने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया। वहां से सावरकर एक छोटी सी खिड़की से निकले, समंदर में कूद गए और तैरते तैरते फ्रांस के एक एरिया में पहुंच गए। ब्रिटिशर्स ने वीर सावरकर को बाद में अरेस्ट करके इंडिया भेज दिया। इसी वजह से ब्रिटिशर्स को वीर सावरकर से एक अलग ही लेवल का डर था और इसी रीजन से उन्हें डेंजरस प्रिजनर की कैटेगरी में रखा गया था और उनका सेल भी बाकी सबसे अलग था। देखो, ये गेट के बाद एक और लोहे का गेट यानी कि डबल सिक्योरिटी। ब्रिटिशर्स बस एक इस चीज से डरते थे कि सावरकर कहीं फिर से उनके हाथ से ना निकल जाए। इसके अलावा परमानेंटली इनकार्सरेटेड का मतलब होता है ऐसा कैदी जिसे जिंदगी भर के लिए जेल में ही डाल दिया गया हो बिना किसी रिलीज के चांस के। इस कैटेगरी में एक नाम आता है वरिंद्र कुमार घोष का। वरिंद्र कुमार घोष साल 1908 के अलीपुर बॉम्ब केस के मास्टरमाइंड थे। उन्होंने ब्रिटिश जज को मारने की कोशिश की थी। ब्रिटिशर्स ने उन्हें बहुत डेंजरस माना और उन्हें जिंदगी भर के लिए काला पानी जेल भेज दिया था। यहाँ एक बात और बता दूं, कोई भी कैदी डेंजरस और परमानेंटली इनकार्सरेटेड वाली दोनों ही कैटेगरीज में भी